और मैं तमाम अजीज़ों को एक बार फिर सिटी हार्वेस्ट चर्च में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम खुदा के कलाम में से बड़ी खूबसूरत बातों को सीखने वाले हैं और मैं सोचता हूँ कि ये वो बात है जिसके लिए जो है वो खुदा का बेटा यीशु जो है इस दुनिया में आया। हम आज खुदा के फजल को सीखेंगे। खुदा का फजल क्या है? खुदा का फजल जो है एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कुदरत है, एक खुदा का ऐसी रिमार्केबल कंपैशन है और एक ऐसी फेवर है जो हम नकम्मे नकारा बेवजूद लोगों के लिए मुयस्सर है और जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मुझे और आपको मिली है। हम इस काबिल नहीं हैं, हम इस लायक भी नहीं हैं, हमारी जिस्मानी और रूहानी और जज्बाती और ज़हनी हालत इस काबिल नहीं है कि हम खुदा तक पहुंच सकें या खुदा के जलाल की दौलत को हासिल कर सकें या खुदा की कुदरत और खुदा के रहम और फजल के जो है हामिल हो सकें। तो ये खुदा का फजल हम पर हुआ है कि हम नापाक नाकारा बदकार और हर तरह की गुनाह से भरे हुए तो भी खुदा हमसे प्यार करता है। आए खुदा के कलाम में से हम इफिसियों का ख़त उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, गौर से सुनिए। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से नजात मिली और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। कलाम कहता है मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की है। सो गॉड बीइंग वेरी रिच इन मर्सी, वो रहम से भरा हुआ खुदा, वो अपनी बड़ी कुदरत से और अपने जलाल से भरा हुआ खुदा, हर तरह के रहम की दौलत से भरा हुआ खुदा, उसने अपनी अजीब मोहब्बत हम पर जाहिर की है। अजीब मोहब्बत, और अजीब मोहब्बत यह है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए सलीब पर मर गया। और कलाम कहता है क्योंकि तुमको ईमान के वास्ते फजल ही से नजात मिली है
और हम जो हैं ये कीमत से खरीदे गए लोग हैं, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से। तो जो ईमान है, जो हमारे अंदर खुदा और उसके जलाल और उसकी कुदरत और कलाम मुकद्दस के ऊपर हमारा भरोसा है, वही एक मेन चीज है जिसके वसीले से हम निजात पाते हैं, जिसके वसीले से हम खुदा के फजल तक रसाई पाते हैं। मेरे अजीजों, ये क्यों किया गया सारा? इसकी वजह यह है ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फजल की नहायत दौलत दिखाए। और आज जब हम कमज़ोर होते हैं, बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, बदहाल होते हैं, मायूस होते हैं, दुनिया के गम और परेशानियों के अंदर हम मुब्तला होते हैं, तो जब हम गुनहगार होते हैं तो भी खुदा हमारी दुआ को सुन लेता है। खुदा का फजल जो है, ये सबसे बड़ी मिसाल हमें खुदावंद यीशु मसीह से मिलती है कि उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया और उसको एक ऐसी जगह पर पैदा किया जो इस दुनिया की इंतहाई गंदी जगह है, चरनी के अंदर, जहां पे हम जाना और रहना और बैठना भी पसंद नहीं करते, जहां जानवर उठते बैठते और खाते हैं, वहां खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है वो पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके वसीले से जो है दुनिया में निजात आई, फजल उसके ऊपर है। और कलाम कहता है मसीह यीशु में हम पर उसकी मेहरबानी इससे ज्यादा है कि खुदा का फजल और उसकी बेनहायत दौलत जो है हम पर। और ये जो बेनहायत दौलत क्या है? एक ऐसी दौलत जो मैचलेस है, जो अनपैरेलल्ड है, जो अनमैच्ड है, जो विदाउट पीयर है, एट ऑल टाइम अवेलेबल है। ये है वो कुव्वत, ये है वो कुदरत, ये है वो जलाल की दौलत जो मसीह यीशु पर ईमान रखने वालों के लिए हर रोज हर वक्त मुयस्सर है, जब भी हम उसको पुकारते हैं, जब भी हम उसे खुदावंद के लिए हम दुआ करते हैं, हम मांगते हैं, तो वो हमारे लिए मुयस्सर हो जाती है, मुहैया हो जाती है। मेरे अजीजों, खुदा का फजल जो है एक ऐसी कुव्वत है, ऐसी दौलत है, ऐसा जलाल है, ऐसी कुदरत है, ऐसी फेवर है जो बयान से बाहर है। और इसकी मिसाल हमें खुदावंद यीशु मसीह की सुनाई उस कहानी से ले सकते हैं, मुशर्रफ बेटे की कहानी। और उस कहानी के अंदर हम देखते हैं कि एक बेटा जो है, जो नाफरमान है, जो बदकार है, जनाकार है, जो शराबी है, जो हर तरह के गुनाह से भरा हुआ है, तो भी उसके एक इरादे की वजह से, जो उसने सोचा कि मैं अपने बाप के घर वापस लौट जाऊंगा, और उसका बाप उसको दोबारा से गले लगा लेता है। उसका बाप अपनी बाहें फैलाए हुए उसको दोबारा बुला लेता है और दोबारा से वही जलाल, वही कुदरत, वही सब कुछ जो बादशाह का होता है, वही उसको मकाम बख्श देता है। ये है खुदा का फजल और उसका रहम। जब हम गुनाह की हालत में थे तो खुदा का पाकरू हमें यीशु के पास ले आता है और हमें ये फजल बख्शता है कि हम माफ़ी मांग सकें,
बाइबल मुकद्दस को गौर से सुने, पढ़ें। खुदा का कलाम क्या बयान करता है। पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 3 आयत के अंदर कलाम मुकद्दस में लिखा है, हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। नए सिरे से पैदा किया। अगर आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए तो फिर उम्मीद नहीं है। अगर नए सिरे से पैदा नहीं हुए तो वो फजल नहीं है। अगर आप नए सिरे से आपने यीशु को हकीकी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो फिर आपके ऊपर वो रहम की दौलत नहीं है। खुदा का कलाम सच्चा है मेरे अजीजों। आप खुदा की उस रिमार्केबल कंपैशन के हकदार हैं अगर आप उसके बेटे यीशु पर कामल भरोसा रखते हैं। अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, अगर आप खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के अंदर रहना पसंद करते हैं तो फिर आप उसके रहम और फजल के हकदार हैं। कलाम क्या कहता है, खुदावंद खुदाए करीम जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदा कहर नहीं करना पसंद करता। खुदा चाहता है कि वो हर बच्चे के ऊपर, हर शख्स के ऊपर अपना रहम करे। मेरे अजीजों, उसका रहम आज भी इस दुनिया के लिए काफी है। खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्यों? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी, एवर लास्टिंग लाइफ। हम इस दुनिया में रहते हुए बेशुमार मसाइल का शिकार होते हैं। हर रोज़ पैसे की दौड़ है। कुछ लोग बीमार हैं, वो शिफा के लिए भाग रहे हैं। कुछ लोग कमज़ोर हैं, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग बेरोज़गार हैं, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है, कुछ के पास बहुत पैसा है तो बहुत सारी टेंशन है, कुछ के पास सब कुछ है तो भी ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं है, मायूसी है। और कुछ लोग तो बिल्कुल नाकाम हैं, अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल मायूस हैं और वो अपनी तमाम तर मुश्किलों में नाकामियों का सामना करते करते थक भी गए हैं, हारे हुए हैं, ज़िंदगी से मायूस हैं और वो अपने हालात से तंग आकर वो ज़िंदगी से जो है वो हार चुके हैं। मेरे अजीजों, खुदा का फजल आपके लिए है। खुदा आपसे बेहद प्यार करता है और उसकी प्यार की इंतहा आपने उसके बेटे के अंदर देखी है। उसके प्यार की इंतहा आपके लिए इस हद तक है कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को आपके लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम निजात पा जाए। वो आखिर तक चला जाता है, वो इंतहा तक चला जाता है और उसने वो तमाम काम कर दिए जो वो कर सकता था। लेकिन मेरे अजीजों, आज अगर हम खुदा को और उसके जलाल को हकीर जानते हैं और तो भी हम गुनाह करते हैं, बदकारी, ज़नाकारी, शराबनोशी और हरामकारी में ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारा वतीरा जो है, हमारा तरीका जो है खुदा के कलाम के मुताबिक ही नहीं है, तो मेरे अजीज़ों फिर खुदा किसी भी गुनहगार को अपनी बादशाहत में नहीं रखेगा। खुदा उन तमाम लोगों को जो गुनाह और फिर गुनाह और गुनाह के अंदर जिंदगी गुजारना अपना जो है वो तर्ज अमल समझ लेते हैं, वो कभी भी खुदा की बरकत को हासिल नहीं कर पाते। मेरे अजीजों, खुदा का फजल जो है
उसको समझने की जरूरत है। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी जो है हम पर यूं जाहिर कर लेता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर जो है वो मर जाता है, वो हमारी खातिर मर जाता है। आज हमारे दिलों में यीशु के लिए क्या रिस्पेक्ट है, क्या इज्जत है, हम उसके फजल को क्या रिस्पेक्ट देते हैं। क्या हम उसके फजल के लिए हमारी ये रिस्पेक्ट है कि हम गुनाह करते चले जाएं और फिर माफ़ी मांगते चले जाएं, गुनाह करते चले जाएं और फिर माफ़ी मांगते चले जाएं, और हम कहें खुदा का फजल बहुत बड़ा है और हम बार बार गुनाह करेंगे और हम माफ़ी मांगेंगे तो हम आज़ाद हो जाएंगे। मेरे अजीज़ों, ऐसा है? क्या हम खुदा के आसमान पर कोई वॉशिंग मशीन लगाई है बहुत बड़ी जो अपना गुनाहों को धो डालती है? हर वक्त गुनाह जा रहे हैं, धुल रहे हैं, गुनाह जा रहे हैं, धुल रहे हैं। मेरे अजीज़, ऐसा नहीं है। हमें खुदा के फजल को हकीर नहीं जानना। देखिए, खुदा की मेहरबानी हम पर इस हद तक है कि वो हमें मौका देता है, वो हमें एक और मौका देता है, वो हमें बार बार देखता है कि हम कब वापस लौट आएंगे, हम कब वापस आ जाएंगे। उसके सब्र का इम्तिहान हमें नहीं करना चाहिए। खुदा का फजल जो है आज हम पर इस हद तक है कि उसका बेटा यीशु जो है वो हमारे लिए खुदा के पास एक वकील है। और जब भी हम गुनाह करते हैं, हम ज़नाकारी, बदकारी, हरामकारी या शराबनोशी या कोई और गुनाह करते हैं, छुप कर हम गुनाह करते हैं, तो भी खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए बाप के पास अपने खून का प्याला लिए हुए चला जाता है और वो कहता है, आए बाप, एक बार फिर इसके माफ कर दे, एक बार फिर इसे छोड़ दे, आइंदा को ये गुनाह नहीं करेगा। मेरे अजीजों, क्या हम उसके सब्र का इम्तिहान लेंगे? क्या हम उसके फजल को हकीर जानेंगे? वो कहर नहीं करना चाहता, लेकिन कभी कभी हम उसको मौका देते हैं कि वो कहर के ऊपर उतर आए। कभी कभी हम उसके फजल का इम्तिहान लेते हैं, कभी कभी हम उसके फजल को इस हद तक हकीर जानते हैं कि हम कभी भी कोई भी काम सीरियसली नहीं करते। हम खुदा को, उसकी हजूरी को, उसके जलाल को, उसकी कुदरत को, इवन चर्च के अंदर भी हम बुरे ख्याल सोच रहे होते हैं। हम खुदा की हुजूरी में बैठे हुए भी हमारी सोचें, हमारी हरकतें खुदा की तरफ नहीं है। हम खुदा के फजल को हकीर क्यों जानते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि उसका कहर, उसका जो है गज़ब हम पर आए? क्या हम ये चाहते हैं कि लानत हमारे घरों में आए? क्या हम चाहते हैं कि अबलीस हमारे घरों के अंदर राज करे? क्या चाहते हैं? हम कब तक खुदा की हजूरी और उसके जलाल और उसकी कुदरत को हम सीरियस नहीं लेंगे? बहुत सारे लोग जो है वो आज इस दुनिया में, इवन हम मसीही लोगों के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा को बस एवं ही समझते हैं, बस यार ठीक है। लेकिन जब उन्होंने गुनाह करना है, कोई गलत काम करना है, उन्होंने खुदा को फौरन साइड पे करना है ना, फौरन साइड पे। और उन्होंने गुनाह करके अगले दिन खुदा में माफ़ कर दे मैंने, फिर अगले दिन फिर वही गुनाह करना है, फिर अगले दिन कहना है खुदा में माफ़ कर दे। मेरे चीज़ों, क्या हम बार बार एक ही गुनाह करते हुए थक नहीं जाते हैं? हम बार बार खुदा को क्यों मजबूर करते हैं कि वो हमें रद्द कर दे, वो हमें छोड़ दे और हमें बुरी हरकतों के अंदर ही छोड़ दे? ऐसा मत करें मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा के रहम की दौलत जो है आज
आपके लिए मुयस्सर है, लेकिन अगर आप उसकी हजूरी में रहकर उसकी ताबेदारी करें, उसकी फर्माबरदारी करें, उसकी ओबीडियंस के अंदर चलें, तो फिर उसकी जो जलाल की दौलत है, जो उसकी कुदरत है, उसकी रहम की दौलत, उसकी बड़ी मोहब्बत के सबब से हमारे लिए अवेलेबल है, मुयस्सर है। फिर हम जो भी कुछ खुदावन यीशु मसीह से मांगेंगे वो हमारे लिए कर देगा। फिर हम जो भी कुछ खुदावन से मांगेंगे खुदा हमारे लिए वो करेगा। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं गैर कौमों में कई दफ़ा खुदा बड़े अजीब काम कर देता है। गैर कौमों के अंदर बीमार अच्छे होते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि वो उसके बेटे यीशु पर ईमान ले आते हैं और ये ईमान रखते हैं कि यीशु हमारी बहाली कर सकता है, वो हमें शिफा दे सकता है, तो वो शिफा पा जाते हैं। खुदावंद का फजल इसीलिए है ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेइंतहा दौलत हमें दिखाए। और ये बेइंतहा दौलत जो है वो हमें बीमार नहीं होने देती। अगर हम बीमार हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं, अगर हम कमज़ोर हैं तो हम शिफा पा जाते हैं, अगर हम नाकाम हैं तो कामयाबी हमें मिलना शुरू हो जाती है, अगर हम किसी भी हालत में हैं तो अगर हम उसके बेटे यीशु पर ईमान रखते हैं तो फिर हम कामयाब होना शुरू हो जाते हैं, हम बहाल होना शुरू। बहुत सारे तजर्बात हमारी ज़िंदगियों में आए और हम इन तजर्बात से गुज़र रहे हैं। खुदा का फजल मेरे अजीज़ों आपके लिए है। खुदा के कलाम में अगर 8वीं आयत में हम देखें वहाँ लिखा है क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली है। नजात के लिए आपको किसी भी शख्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है, नजात के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, नजात के लिए आपको किसी पीर फ़कीर जादूगर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, नजात के लिए आपको कोई तोहम परस्ती टूना करने की ज़रूरत नहीं है, कोई धागे बांधने की ज़रूरत नहीं है, चिल्ले करने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी के ऊपर वार कर पैसे या कोई बकरा या कुर्बानी करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको नजात के लिए, शिफा के लिए, बरकत के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है ईमान के वसीला से फजल ही से तुमको नजात मिली है। और ये खुदा का फजल है, हमारा इसमें क्रेडिट नहीं है। हम तो गुनहगार थे, हम कमज़ोर थे, हम नाकाम थे, हम इस काबिल नहीं थे हम खुदावंद यीशु मसीह को पसंद आते। हम इस दुनिया के वो हकीर लोग थे जिनको दुनिया पसंद नहीं करती। हमारा मकाम इस मुआशरे में कोई बहुत आला नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह गरीबों के लिए इस दुनिया में आए ताकि गरीबों को खुशखबरी दें कि वो आइंदा से गरीब नहीं रहेंगे, वो अमीर हो जाएंगे। हालेलुया। कुचले हुओं को वो आज़ाद करने का ऐलान करता है कि जो लोग कुचल गए हैं, जो बीमारी और परेशानी और हालात के मारे हुए हैं, वो ठीक हो जाएंगे, वो सेहत पाएंगे। जो कैदी हैं वो आज़ाद हो जाएंगे। और ये फजल हम पर हुआ है। ये दुनिया के बहुत सारे लोग इस फजल से जो है वो बिल्कुल मायूस हैं, वो हारे हुए हैं। लेकिन आज हम पर ये फजल हुआ है। जब हम यीशु का नाम पुकार लेते हैं, अपने लबों के ऊपर यीशु का नाम ले आते हैं और हम कहते हैं आए खुदावन यीशु नासरी, मुझे माफ़ कर, मैं अपनी ज़िंदगी
तुझे देता हूँ। मैं अपनी जिस्म, अपनी जान, अपनी रूह तेरे ताबे करता हूँ, तेरे इख्तियार में करता हूँ। तो उसका फजल हम पर होना शुरू हो जाता है। वो पहला दिन होता है जब आपके ऊपर खुदा का फजल ठहरना शुरू हो गया है। और ये खुदा की बख्शिश है, ये गिफ्ट ऑफ गॉड है, गॉड्स रिमार्केबल कंपैशन और उसकी फेवर खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आपको मिलना शुरू हो जाती है। आपके हालात अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, आपके माली हालात भी अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, आपका जिस्म काम करना शुरू हो जाता है, आपकी रूह जो है वो जिंदा हो जाती है और वो दुआ मांगती है, वो खुदा को मांगती है, वो चर्च जाना चाहती है, उसको भूख लगना शुरू हो जाती है, उसको कलाम की भूख लगना शुरू हो जाती है और वो हर रोज हफ्ते का इंतजार करता है कि मैं कब चर्च जाऊंगा, कब मैं प्रस्तिश करूंगा, कब मैं दुआ करूंगा। मेरे अजीजों, जब आपको निजात मिल जाती है तो वो पहला दिन होता है आपकी बरकत का आगाज हो जाता है। जो कुछ भी आप मांगना शुरू करते हैं खुदावंद आपको देना शुरू कर देता है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, तूफान कैसे भी क्यों ना हो, मायूसियां कितनी भी क्यों ना हो, घबराहटें हो हर दुनिया के शख्स के अंदर, लेकिन आप और आपका घराना बहाल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, मिस्रियों के पैलौठे जब मर रहे थे और पूरे मिस्र के अंदर खुदा के फरिश्ते ने तबाही मचाई हुई थी, लेकिन सिर्फ उन इलाकों में जहां बर्रे का खून चौखटों पर लगा था वहां पे मौत नहीं थी। हालेलुया, वहां पे मौत नहीं थी। लेकिन अगर आप के घरों में यीशु नहीं है, अगर आपके घरों में कलाम नहीं है, दुआ नहीं है, उसका फजल नहीं है, तो मेरे अजीजों फिर बरकत नहीं है। वहां इब्लीस फिर आप पर और जोर से हमला करेगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने गिला करते हुए कहा, क्योंकि तू नीम गर्म है इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने की हूं। ना तू सर्द है ना तू गर्म है। इब्लीस जो है वो नीम गर्म लोगों को ज्यादा मारता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो हमारा दुश्मन जो है वो हमें अपनी तरफ खींचना चाहता है और वो चाहता है कि वो मेरे लोग बन जाएं। लेकिन जब आप दोनों कश्तियों के सवार होते हैं तो फिर ना सिर्फ आप इस दुनिया के मायूस लोग होते हैं, बल्कि किसी भी तरह से आप कोई भी बरकत हासिल नहीं कर पाते। खुदावंद के कामों को समझें। मेरे अजीजों, ईमान के वसीले से हम फजल ही को पाते हैं और ना अमाल के सबब से, क्योंकि अगर अमाल होते तो फिर सबसे बड़ा अमल जो है इस दुनिया के अमीर लोग करते हैं। उनके पास पैसा है, रुतबा है, दौलत है, कुव्वत है। आज इस दुनिया के गरीब लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह आए हैं और वो इसीलिए आया ताकि कैदियों को आज़ाद करे। उसने कहा, आए बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, क्योंकि क्या है, क्योंकि मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्या आप आराम पाना चाहते हैं? क्या आप उसके फजल के अंदर आना चाहते हैं? हम उसके फजल से कई दफ़ा बाहर होते हैं, ये उसका फजल है, लेकिन हम यहाँ बाहर फिर रहे हैं। और हम उसके फजल से जब बाहर होते हैं तो फिर हम दुश्मन का आसान शिकार बन जाते हैं। आसान शिकार ना बने। हर रोज़ जब सुबह उठते हैं दुआ करें,
ज़बूर नवीस कहता है, मैं सुबह सवेरे उठ जाऊंगा और तेरे कामों का बयान करूंगा। मैं सुबह सवेरे उठूंगा। जब आप सुबह उठते हैं, दुआ के साथ आगाज करें। अगर आप बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ सकते, कलाम को सुने। किसी भी तरह से टीवी लगा लें, अपने मोबाइल से खुदा के कलाम को सुन लें। और रात को जब आप सोने लगते हैं, आप बच्चों में हैं, सब बच्चों के साथ बैठ के 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप दुआ करें। अपने घरों में खुदा का मज़बा लगा लें। इब्लीस आपसे भागना शुरू कर देगा। खुदा का फजल आपके ऊपर ठहरना शुरू कर देगा। खुदा के फजल को एंजॉय करना शुरू करें। कई दफ़ा हम उस कंपैशन के अंदर नहीं होते और फिर हम बड़ी जल्दी शिकार हो जाते हैं। कभी आप हाईवे पे जाते हुए अपना एग्जिट भूल जाएं तो क्या होता है? कोई बता सकता है? अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो आप अपनी सिमत भूल जाएं, एग्जिट पॉइंट भूल जाएं, तो फिर आपको बहुत आगे जाना पड़ता है। फिर कोम खमा के फिर तुसी अपने घर आते। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ, जब हम एग्जिट भूल जाते हैं तो फिर घूम घुमा के आना पड़ता है। तो हम भी कई दफ़ा जब एग्जिट भूल जाते हैं, हम अपने शाहराह पे जा रहे हैं लेकिन असी भुले होने हैं, तो फिर कई दफ़ा बहुत लंबा चक्कर लगा के मुझे अक्सर कहते हैं, भाई साहब हम तो बड़ी दुआ करते थे तो फिर हमें ये मुश्किल आन पड़ी है। तो मैंने कहा, हाँ आप दुआ तो करते थे, लेकिन जब आपने गुनाह किया था तो उस गुनाह की मजदूरी तो आपको करनी पड़ेगी। कलाम में लिखा है, जो बोते हो वो काटोगे। तो जितना ज़्यादा आप बोते हैं उतना ही ज़्यादा आपको अपनी ज़िंदगी में काटना भी पड़ता है। अगर आप गुनाह की फसल जितनी ज़्यादा बोएंगे उतना ही टाइम आपको काटने में भी लगेगा। थोड़ी बोवो, अन्नी ज़्यादा ना बोवो। थोड़ी बोओगे तो फौरन काट भी दोगे। जब आप बहुत ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुनाह की एक लंबी तवील फसल को बोते हैं तो उसको फिर बहुत टाइम लगता है आपको शिफा पाते 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 पाते। और कई दफ़ा आपका एक लंबा अरसा गुजर जाता है, आप घर वापस आते आते सालों गुजर जाते हैं। जब आप एग्जिट भूल जाएं तो फिर खुदा से गिला ना करें, क्योंकि खुदा ने आपको भुलाना नहीं है, आप खुद भूल गए हैं। लेकिन जब भूल गए हैं तो फिर आपने आना है जब, तो वो टाइम आपका लगेगा आने में वापस। इसलिए मत भूलें, खुदा के फजल के अंदर रहें। गुनाह करते हुए डरें, कहें खुदावन मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं ये करूँगा इब्लीस मेरे ऊपर हमला करेगा, मेरे पैसे पे हमला करेगा, मेरे घर पे हमला करेगा और मेरा कोई ना कोई नुकसान ज़रूर करेगा, क्योंकि वो आपसे नफ़रत करता है। वो आपसे नफ़रत करता है, ये याद रखें। वो ईमानदारों से नफ़रत करता है, वो आपसे नफ़रत करता है। और अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं, खुदा की हुजूरी में बैठे हुए, दुआ करते हुए, चर्च जाते हुए, आप खुदा की बादशाहत में रहते हुए आप गलत कारी को भी साथ रखते हैं, तो फिर आप एक बिल्कुल आवारा शख्स की मानत बन जाते हैं, जिसको अपने घर का कोई पता ना हो। आप बिल्कुल आवारा हैं, आपका कोई वाली वारस भी नहीं है, ना आपका कोई माई बाप है, आप लावारस हैं। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे बेइंतहा प्यार करता है। वो अपने फजल को लिए हुए आपके लिए बैठा हुआ है और वो अपने मोहब्बत को, अपने रहम को, अपने तरस को आपके ऊपर करना चाहता है। वो आपको लेकर वापस आना चाहता है और आपकी हालत बदल देना चाहता है। लेकिन
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब सूअर जो है उसको नहला दिया जाता है तो फिर भी वो गारे में भागने की कोशिश करता है। क्या हम उन घोड़े और खच्चरों की मानद हैं? क्या हम जानवरों की मानद हैं? जब उन्हें नहला दिया जाए तो भी वो गंदगी की तरफ भागे। हम इंसान हैं, हम अक्लमंद, बाशाऊर जहन रखते हुए, कलाम को समझते हुए आए हम खुदावंद से कहें, खुदावंद तो हमें जोर दे, हमें कुव्वत दे, हमें गुनाह पर गलबा अता कर, हमें अपनी तमाम तर मायूसियों पर गलबा अता कर। जब हम उससे जोर मांगेंगे तो खुदावंद आपको जोर देना शुरू कर देगा। हालेलुया। खुदावंद के फजल के लिए, उसके रहम और उसके तरस के लिए उसकी शुक्रगुजारी किया करें। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं, घर में बैठे बैठे छत गिर जाती है, घरों में लोग मर जाते हैं, हालात, हादसात, मुश्किल परेशानियां, बीमारियां लोगों को बिला वजह ले जाती हैं। लेकिन आज आप जिंदा हैं, आप बावर हैं, आप जोरावर हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कुव्वत और इख्तियार के मालिक हैं, आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ सलामत हैं, तो ये उसका फजल आपके ऊपर है। हालेलुया। उसके फजल और उसके जलाल और उसकी कुदरत और उसके रहम और उसके तरस के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आए हम सब खड़े हो जाएं, अपने आप को तैयार करें, खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे भारी फजल के लिए, तेरे रहम और तेरे तरस के लिए। ये वो फजल जो ना तो हमने खरीदा, जो ना हम उसके काबिल थे, तो भी हम पर उसका रहम और उसका तरस इस हद तक आया कि उसने अपना बेटा यीशु हमारे लिए कुर्बान कर दिया। मेरे अजीजों, आए अपने जहनों को, ख्यालों को, सोचों को उसके ताबे कर दें और अपनी नाकामियों को अपनी कामयाबियों में बदलना शुरू करें। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू और इस दुनिया के तमाम ईमानदार और खुदा का जलाल और उसकी हजूरी आपके साथ है। मेरे अजीजों, आप अकेले नहीं हैं। अगर आप आज भी दुनिया में खुदा के फजल को हकीर जानेंगे तो दुनिया में कोई और बचाएगा नहीं। कोई ऐसी हस्ती नहीं जो बचा सके, कोई ऐसा नाम नहीं जो बचा सके, कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो मुर्दों में से जिंदा होकर अपने लोगों को कहे, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। कोई ऐसी शख्सियत नहीं जिसने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, जिसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। मेरे अजीजों, आए उसके सामने अपने दिलों को खोलना शुरू करें, अपनी जुबानों को खोलें, अपने हाथों को बुलंद करें, दुआ मांगना शुरू करें।